हाँ दोस्तों, हम आपको कक्षा 9 रसायन विज्ञान में लेकर चल रहे हैं। साइंस के पार्ट में आता है। हम आज बात करते हैं परमाणु क्रमांक और परमाणु भार की, अर्थात परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान की। तो दोस्तों, हम जानते हैं यहाँ पे परमाणु क्रमांक को ही परमाणु संख्या कहा जाता है, लेकिन परमाणु क्रमांक होता क्या है इसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो बताया जाता है कि सभी तत्वों को आवर्त सारणी में जो रखने का क्रम होता है उसी को हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। यह तो दोस्तों हमने बताया आपको व्यवहारिक आधार पे, लेकिन होता क्या है परमाणु क्रमांक, यहाँ पर हम डिफिनेशन से स्पष्ट करते हैं दोस्तों। तो डिफिनेशन की ओर चलते हैं। जैसे हम जानते हैं कि परमाणु क्रमांक बताया जाता है किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। इसे Z से दर्शाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा यहाँ पे कि किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। इसे Z से दर्शाते हैं। दोस्तों, हम इसके सूत्र के बारे में चलते हैं यहाँ पे। तो परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या। अब दोस्तों, जैसा हमने यहाँ पे बताया, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या। अब दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऐसे नाम हैं जिनके हम सिंबल को जान लेते हैं। जैसे दोस्तों, यहाँ पे अगर कहा जाए कि प्रोटॉन, तो बोलते हैं प्रोटॉन। अब जो प्रोटॉन है दोस्तों, इसको स्मॉल p से दर्शाया जाता है। और दोस्तों, यहाँ पे न्यूट्रॉन जो है, यहाँ पे न्यूट्रॉन को हम स्मॉल n से दर्शाते हैं। इसके बावजूद दोस्तों, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हम दोस्तों स्मॉल ई से दर्शाते हैं। तो ये जो है आपके, ये कुछ सिंबल है यहाँ पे। इन सिंबलों का इसमें यूज किया जाएगा। तो हमें इन सिंबलों के आधार पर हमें नाम भी पता होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या। अब प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है दोस्तों, यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अर्थात दोस्तों, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंबल को रख देंगे। तो जब सिंबल को हम रखते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पे ये Z हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। अब यहाँ पे P बराबर P हो जाएगा, ये P हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये E हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें सिंबल मिले, यानी कि परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों के बराबर होता है और प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों के बराबर मानी जाती है या होते हैं। तो दोस्तों, परमाणु क्रमांक Z बराबर P बराबर E। तो ये दोस्तों एक फार्मूला तैयार होता है, एक फार्मूला हमको ये क्या होता है, मिलता है, जिसका हम आगे चल करके उपयोग करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों इसी में न्यूमेरिकल के बारे में। किसके बारे में? न्यूमेरिकल के बारे में। बताया गया है किसी तत्व का परमाणु भार 23 तथा न्यूट्रॉन 12 है।
अर्थात परमाणु भार 23 तथा न्यूट्रॉन 12 हैं, तो परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए। परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे प्रोटॉन भी पूछ सकता है, इस परमाणु क्रमांक के स्थान पर प्रोटॉन भी पूछ सकता है और इलेक्ट्रॉन भी पूछ सकता है। तो जैसा कि दोस्तों हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे एक सूत्र से। वो सूत्र दोस्तों परमाणु भार के आधार पर या परमाणु द्रव्यमान के आधार पर निकाला जाता है। जैसे वो फार्मूला क्या है, फार्मूला होता है परमाणु भार बराबर परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है परमाणु भार बराबर परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो परमाणु भार को ए से डिनोट किया जाता है, इसलिए हम ए लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों परमाणु क्रमांक को जेड से प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या किससे, एन से। तो दोस्तों यही फार्मूला है, हम इन्हीं फार्मूले से क्या करेंगे, परमाणु क्रमांक निकालेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम क्वेश्चन में दिए गए जितने भी घटक रहते हैं उनको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। जैसे हम परमाणु भार दिया है, तो परमाणु भार का मतलब हुआ यहाँ पे ए का मान दिया है, यहाँ पे 23, कितना दिया है 23, अर्थात यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या को भी दिया है कितना, 12, कितना दिया है 12। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें क्या निकालना है, परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, निकालना है। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी फार्मूले पर इसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, रख देंगे, तो अपने आप मान निकल आएगा। तो दोस्तों फार्मूले से यहाँ करते हैं इससे, तो हम इसी पे क्या करते हैं, z को अकेला करते हैं। तो जब z अकेला हो जाएगा तो ये हो जाएगा a माइनस n। अब दोस्तों a का मान हमको ज्ञात है कितना है 23, माइनस n का मान कितना है 12। अब हम घटा देंगे तो कितना आया दोस्तों, यहाँ पे 3 में से 2 गया, 1 आया, 2 में से गया 1 आया। अब ये क्या आया है दोस्तों, z, अर्थात परमाणु क्रमांक कितना आया दोस्तों, यहाँ पर 11, कितना आया यहाँ पे 11। तो हमने आपको यहाँ पे दिखाया कि किसी भी न्यूमेरिकल में अगर परमाणु क्रमांक कहता है तो परमाणु क्रमांक निकालने के लिए कहता है, तो वहाँ पे परमाणु क्रमांक भी निकाला जा सकता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निकाली जा सकती है और प्रोटॉनों की संख्या भी निकाली जा सकती है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे परमाणु भार बराबर परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी ए बराबर जेड प्लस एन से। हम इसी से करते हैं, तो हमको जो निकालना रहता है जिसका मान उसको अकेला करते हैं। जेड का मान निकालना था तो हमने क्या किया, जेड को अकेला कर लिया। अब जेड को अकेला करने के बाद ए माइनस एन हो गया। ए का मान हमें पता है कि 23 है, एन का मान हमें ज्ञात है कि 12 है। अब इसको सॉल्व करने पर जेड बराबर कितना आया 11। अब जेड क्या है, परमाणु क्रमांक। तो अब हम अगला न्यूमेरिकल लेके आए हैं, जो कि इसमें हम तीनों चीज ज्ञात करेंगे, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे दोस्तों हमने अभी इसके पहले एक फार्मूला बताया था, वो फार्मूला क्या था, Z बराबर P बराबर N, यही फार्मूला था दोस्तों। तो हम इसी से ज्ञात करेंगे। ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले देखिए परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, तो बताया जाता है परमाणु क्रमांक जो होता है वो एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर एक यहाँ पे क्या है, एक है, कितना है, एक है। हम जानते हैं एटॉमिक नंबर एक है, इसमें परमाणु क्रमांक Z बराबर कितना हो जाएगा, Z बराबर एक। और कह दिया जाए, अर्थात इससे अगर कह दिया जाए तो होता क्या, फार्मूला होता है फार्मूला Z बराबर P बराबर E, Z बराबर P बराबर E। तो हम इसी से कंफर्म कर लेते हैं, Z बराबर एक है। अब P बराबर क्या है यहाँ पे, एक, और E बराबर क्या हो जाएगा, एक। क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं Z का मान P के बराबर है, P का मान E के बराबर है। तो जब E का मान P के बराबर है तो E का मान Z के बराबर भी होगा। तो आप देख रहे हैं कि Z बराबर 1, P बराबर 1 और E बराबर 1। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं
ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में यहाँ पे धन आयन है, एक धन आयन यानी प्लस है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, धन आयन कब बनाता है, जब इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, अर्थात दूसरे को इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या बनाता है, वो धन आयन बनाता है। तो दोस्तों अगर कहा जाए यहाँ पर तो ये इसका इस तरीके से होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्यागता है, तब जा करके यहाँ पे हाइड्रोजन पे क्या होता है, एक धन आयन बनता है। तो ठीक दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर कि अगर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 1 और माइनस 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। अब इस पे क्या करेंगे, ये प्लस आयन दे रहा है, बन रहा है, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 0। अर्थात दोस्तों यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, 0। केवल ओनली 1 इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होगी। तो कहने का मतलब है Z बराबर 1, P बराबर 1, लेकिन E बराबर 0 हो जाएगा। दोस्तों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने से आयन बनते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन धन आयन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो दूसरे को दे दिया, और जब दूसरे को दे दिया तो उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, और जब नहीं बचा तो वहाँ पे शून्य है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, शून्य हो गई। ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे चलते हैं क्लोरीन के लिए। तो क्लोरीन में हम देखते हैं यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। तो जब 17 होता है दोस्तों तो इस तरीके से P बराबर Z बराबर E, इस तरीके से इसमें तीनों क्या हो जाएंगे दोस्तों, P बराबर 17, Z बराबर 17, E बराबर कितना हो जाएगा, 17। दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि प्रोटॉनों की संख्या 17 है, परमाणु क्रमांक 17 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी है, 17 है। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं जैसे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तब जाकर के ये क्या बनाया, माइनस यानी कि ऋण आयन बनाया। ठीक दोस्तों, तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ग्रहण कर रहा है, तो हम इसके बारे में देखेंगे, जानेंगे। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो इसका कैसे बनता है, यहाँ पे क्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, अब ये क्या हो जाएगा क्लोरीन पर माइनस। तो ठीक दोस्तों, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे 17। तो ये 17 प्लस 1 इक्वल, यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, क्लोरीन माइनस यानी ये ऋणायन, 17 एक कितना हुआ, 18 हुआ दोस्तों। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई है, 18। अर्थात ये आपका जो दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे, E बराबर 18। और दोस्तों यहाँ पे P बराबर और Z दोनों के मान दोस्तों P बराबर 17 और Z बराबर दोस्तों कितना होगा यहाँ पे 17। केवल ओनली 1 क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये जब ग्रहण करेगा तो बढ़ेगा और जब त्याग करेगा तो क्या होगा, वहाँ पे घटेगा। ठीक दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पढ़ाया परमाणु क्रमांक क्या होता है और परमाणु क्रमांक से संबंधित कुछ क्वेश्चन या कुछ न्यूमेरिकल।